नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। नहीं बंद होगी मैया सम्मान योजना, झारखंड हाई कोर्ट में याचिका खारिज। सीएम हेमंत सोरेन का रिएक्शन आया सामने। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने योजना पर रोक लगाने संबंधित याचिका भी खारिज कर दी। सिमडेगा निवासी विष्णु साहू ने अगस्त में याचिका दायर कर कहा था कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य सरकार किसी व्यक्ति विशेष को सीधे अकाउंट में पैसे नहीं दे सकती है। इस मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का रिएक्शन भी सामने आया है। उन्होंने इसे राज्य की जीत बताया है। झारखंड की मैया सम्मान योजना के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि चुनाव में वोटरों को प्रभावित करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी की दलील को अस्वीकार कर याचिका खारिज कर दी। इस योजना को लेकर लंबे समय से आरोप प्रत्यारोप जारी है। अब इस मामले पर झारखंड सरकार की योजना को राहत मिली है। आपको बता दें कि मैया सम्मान योजना के खिलाफ दायर याचिका खारिज होने पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने इस जीत को राज्य की जीत बताया। उन्होंने कहा कि राज्य की मैया जीत गई, तानाशाह हार गया, पर लड़ाई जारी है। मैया के खिलाफ अब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पर मैं आपका भाई, आपका बेटा वहां भी इन्हें हराऊंगा। कार के पहिए से निकलने लगी नोटों की गड्डियां। चुनाव के दौरान झारखंड में मिले 25 लाख रुपए। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में एक बार फिर से भारी मात्रा में नोटों की गड्डी बरामद हुई है। प्रदेश के गिरिडीह जिले के देवरी के बुधवाड़ी सोरेन मोड़ झारखंड बिहार बॉर्डर में अव्यवस्थित अंतर्राज्य चेक पोस्ट के पास पुलिस और एसएसटी टीम के अधिकारी ने गुरुवार को वाहन चेकिंग अभियान चलाकर एक कार से 25 लाख रुपये जब्त किए हैं। पुलिस ने कार सवार 3 लोगों को हिरासत में लिया है। तीनों युवकों के नाम बिचकोड़ा थाना क्षेत्र के दलनेडी गाँव के राजेश कुमार चौधरी, चकाई के शिवम आनंद और देवघर जिले के चक्रमा गांव का दीपक चौधरी बताया गया है। झारखंड में पहले चरण का मतदान हो चुका है। मतदान पूरा होने के अगले दिन ही झारखंड में बड़ी मात्रा में नोटों की गड्डियां बरामद हुई है। घटना गिरिडीह जिले की है। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को झारखंड के गोड्डा में रोका गया। 1.5 घंटे के बाद मिली उड़ान भरने की अनुमति। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के गोड्डा में चुनावी सभा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर 1.5 घंटे तक रुका रहा। बताया जा रहा है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी से गोड्डे के बेलबड्डा से हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिली थी। पूरी घटना के दौरान राहुल गांधी हेलीकॉप्टर में ही बैठे रहे और मोबाइल देखते रहे। कांग्रेस ने इनकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। महागामा क्षेत्र से विधायक और कांग्रेस कैंडिडेट दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि हेलीकॉप्टर को सिर्फ इसलिए रोका गया कि प्रधानमंत्री देवघर में है। राहुल गांधी को उस क्षेत्र से गुजरने की अनुमति नहीं दी गई। प्रोटोकॉल है जिसे हम समझते हैं, लेकिन कांग्रेस ने 70 वर्षों तक देश पर शासन किया और किसी भी विपक्षी नेता के साथ ऐसी घटना नहीं हुई है। यह स्वीकार्य नहीं है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के जमुई से सभा कर देवघर एयरपोर्ट आने वाले हैं। इस कारण राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिली थी। राहुल गांधी बोले, झारखंड में सरकार बनी तो कराएंगे जाति जनगणना और महिलाओं को देंगे 25 रुपए प्रत्येक महीना। दरअसल आपको बता दूं, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बेरमो के भंडारी द में आयोजित चुनावी सभा में कहा कि झारखंड में गठबंधन की सरकार बनी तो जाति जनगणना कराई जाएगी और महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत दिसंबर से 25 रुपये दिए जाएंगे। 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। एसटी का आरक्षण 26% से बढ़ाकर 28% कर दिया जाएगा और वहीं ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया जाएगा और वहीं हर गरीब को 7 किलो राशन मिलेगा और 15 लाख तक स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह को भारी मतों से विजय बनाएं। और वहीं आगे राहुल गांधी ने जनसभा में कहा कि जल, जंगल और जमीन आपका है, इसे कोई नहीं छीन सकता है। केंद्र सरकार ने नोटबंदी की, युवाओं से रोजगार छीना। झारखंड में गठबंधन की सरकार बनी तो जिला स्तर पर प्रोफेशनल कॉलेज खोले जाएंगे और हेमंत सोरेन सरकार अगले 5 वर्षों में 10 लाख युवाओं को रोजगार देगी और धान को 32 रुपये प्रति क्विंटल किसानों से खरीदा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के विमान में आई खराबी, देवघर में वापसी में देरी, दिल्ली से भेजना पड़ा दूसरा विमान। दरअसल आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान में शुक्रवार को झारखंड के देवघर में तकनीकी खराबी आ गई। तकनीकी खराबी ठीक होने तक विमान को अब तक एयरपोर्ट में ही रुकना होगा। दिल्ली से दूसरा विमान देवघर भेजा जा रहा है, जिससे पीएम के राजधानी लौटने में देरी हो रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली झारखंड के उलीहातू गांव का दौरा किया और उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू गांव का दौरा करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि भगवान बिरसा मुंडा जी के गांव उलीहातू में उन्हें शीश झुकाकर नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहां आकर अनुभव हुआ कि इस पवित्र भूमि में कितनी ऊर्जा शक्ति भरी है। इस मिट्टी का कण कण देश भर के मेरे परिवार जनों को प्रेरित कर रहा है। उलीहातू का दौरा करने वाले पहले
पहले प्रधानमंत्री मोदी का स्थानीय लोगों ने ढोल और मांदर जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर नृत्य करते हुए गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। झारखंडियों का अधिकार छीनने नहीं दिया जाएगा, जयराम मातो। दरअसल आपको बता दूं, गोमिया प्रखंड के स्वांग स्थित नेहरू स्मारक उच्च विद्यालय के मैदान में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की बदलाव महासभा शुक्रवार को हुई। आपको बता दूं, मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम मातो ने गोमिया की पार्टी प्रत्याशी पूजा महतो के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कहा कि झारखंड राज्य में खासकर बोकारो जिले में औद्योगिक प्रतिष्ठानों की भरमार है, लेकिन यहाँ के स्थानीय युवा रोजगार की तलाश में पलायन करने को विवश है। राज्य सरकार द्वारा नियोजन नीति नहीं बनाए जाने के कारण स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। राज्य में पेड़ के पत्ते से भी रोजगार मिल सकता है और यहाँ खनिज संपदा भरा है, फिर भी युवा बेरोजगार है। कुछ लोगों का जरूरत से ज्यादा अमीर होना ही गरीबी का कारण है। हमारी पार्टी का जो भी विधायक बनेगा वह 75% सैलरी जनता को दान करेंगे। सत्ता में आने पर जनप्रतिनिधियों को बंगला के स्थान पर सिर्फ एक साधारण आवास उपलब्ध करवाया जाएगा। झारखंडियों का अधिकार छीनने नहीं दिया जाएगा। प्रत्याशी पूजा महतो ने कहा कि झारखंड में किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ संवारने की जरूरत है। मैं अगर चुनाव जीतूंगी तो क्षेत्र के सभी लोग अपने आप को विधायक समझेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष बसंत प्रसाद व संचालन ब्रजेश कुमार महतो ने किया है। मौके पर महादेव महतो, युवा मोर्चा के केंद्रीय सचिव सैफ अली, जगदीश महतो, प्रमोद पासवान, बबन सिंह, चमन ठाकुर आदि मौजूद थे। हेमंता बिश्व शर्मा के खिलाफ हेट स्पीच की एफआईआर, साहिबगंज में ऑनलाइन दी गई शिकायत, समाज में नफरत फैलाने का आरोप। दरअसल आपको बता दूं, असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हेमंता बिश्व शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती है। उनके खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरण प्रेमी सैयद अरशद नसर ने शुक्रवार को हेट स्पीच को लेकर साहिबगंज के राधानगर थाना में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराई है। शुक्रवार को नसर ने लिखित आवेदन में कहा है कि गुरुवार को राधानगर थाना के उधवा हाई स्कूल मैदान में शर्मा ने भाषण दिया, जिसमें उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और आदिवासी समाज में नफरत पैदा कर आपसी भाईचारे को खंडित किया है। इससे लोगों में भय और दहशत का माहौल है। उन्होंने लिखा है कि शर्मा के भाषण से कभी भी सांप्रदायिक घटना घट सकती है। अरशद ने इनके खिलाफ एफआईआर न्याय संहिता 2023 की सुसंगत धाराओं के तहत व आदर्श चुनाव आचार संहिता की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर इनकी अविलंब गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं इससे पहले शर्मा के खिलाफ इंडिया गठबंधन के चारों दलों झामुमो, कांग्रेस, राजद और माले ने 2 नवंबर को चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई थी। चुनाव आयोग को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि हेमंता बिश्व शर्मा संथाल परगना के सारठ और पलामू में जिस तरह की बातें कही है वह समाज को तोड़ने और आपसी भाईचारे को बिगाड़ने वाली है। कुष्ठ पीड़ितों के लिए अलग से होगा पोलिंग बूथ, जामताड़ा में पहली बार 57 कुष्ठ पीड़ित करेंगे मतदान। दरअसल आपको बता दूं, विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान इस बार पहली दफा जामताड़ा में कुष्ठ पीड़ितों के लिए अलग से ऑक्सिलरी मतदान केंद्र की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार कुष्ठ रोगियों के लिए अलग से पोलिंग बूथ की स्थापना की गई है। यह बूथ जामताड़ा जिले के मेहजाम स्नेहपुर कुष्ठ आश्रम के सामुदायिक भवन में स्थापित किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले कुष्ठ पीड़ित मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते थे। इस बार उनका वोटर ID कार्ड भी बनवाया गया है। आपको बता दो कि कुष्ठ पीड़ितों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए कुष्ठ आश्रम स्नेहपुर हंस पहाड़ी के निकट सामुदायिक भवन में ही अलग से मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। आपको बता दो कि 20 नवंबर को मतदान के दिन इस केंद्र को सजाया संवारा जाएगा और कुष्ठ पीड़ितों के लिए जलपान आदि की व्यवस्था की जाएगी। मेहजाम नगर परिसर में कार्यपालक पदाधिकारी राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि कुष्ठ पीड़ित मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए फूलों से उनका स्वागत किया जाएगा। आपको बता दो कि चुनाव आयोग ने यहाँ 57 कुष्ठ रोगियों के लिए अलग से बूथ की स्थापना की है ताकि उन्हें वोट डालने में किसी भी तरह की असुविधा ना हो। भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह पहुंची धनबाद के बाघमारा, निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव के पक्ष में किया रोड शो और जनसभा। दरअसल आपको बता दूं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे रोहित यादव के समर्थन में भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह ने रोड शो किया। रोड शो कतरास के राहुल चौक से शुरू हुआ और बाघमारा के माटीगढ़ा हाई स्कूल मैदान में जाकर खत्म हुआ। अक्षरा सिंह के साथ वाहन में निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव भी मौजूद रहे। अक्षरा सिंह की एक झलक पाने के लिए लोग आतुर नजर आए। वहीं बाघमारा की माटीगढ़ा हाई स्कूल मैदान में अक्षरा सिंह ने जनसभा के दौरान उन्होंने लोगों को रोहित यादव को वोट देने की अपील की। जनसभा में भी लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। मंच से अक्षरा सिंह ने भोजपुरी में लोगों का अभिवादन किया। यहाँ उन्होंने कहा कि आप लोग बाघमारा को बदलने जा रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा योगदान रोहित यादव का है। अक्षरा सिंह ने मंच से कहा कि रोहित यादव बिना किसी स्वार्थ के क्षेत्र के लिए काम किया, इसलिए अब लोग अपने क्षेत्र के बेटे और अपने क्षेत्र के भाई के लिए उनका साथ दें। उन्होंने लोगों से रोहित यादव को अपने आशीर्वाद और प्यार देने की अपील की। यहाँ अक्षरा सिंह ने भोजपुरी गीत भी गाए। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव ने कहा कि जनता को अब 20 तारीख का इंतजार है। उन्होंने कहा कि जनता यहाँ के सभी नेताओं को देख चुकी है और अब वे 20 तारीख को बदलाव के लिए वोट करेंगी। सिपाही भर्ती परीक्षा में पास न होने पर युवती ने पहाड़ से लगाई छलांग।
दरअसल आपको बता दूं, नालंदा के लहरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हिरन पर्वत पहाड़ से गुरुवार की शाम एक युवती ने छलांग लगा दी। सिपाही भर्ती के लिए गुरुवार को फिजिकल टेस्ट के लिए लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें युवती का रिजल्ट नहीं हुआ, जिससे आहत होकर तनाव में उसने इस तरह का कदम उठाया। हालांकि उसे बचा लिया गया है। बताया जाता है कि युवती ने पहाड़ से करीब 35 से 40 फीट नीचे छलांग लगाई। कूदने के बाद वह जोर से चिल्लाई, जिससे आसपास के लोगों ने उसकी आवाज सुन ली। युवती ने छलांग तो लगाई, लेकिन बीच में ही फंस गई। इस घटना में वह बुरी तरह से जख्मी हो गई है। यह देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मी युवती को रेस्क्यू कर पहाड़ से उतारा। आपको बता दें कि युवती की पहचान हरुनत थाना इलाके के हरुनत निवासी शशि भूषण कुमार 20 वर्षीय पुत्री अन्नू कुमारी के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि युवती ने सिपाही भर्ती की परीक्षा दी थी। गुरुवार को जब लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ तो उसमें फिजिकल टेस्ट के लिए अन्नू पास नहीं हो सकी। हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण समय पर पोड़ियाहाट नहीं पहुंच सके सीएम हेमंत सोरेन। फोन से ही सभा को किया संबोधित। दरअसल आपको बता दूं, सीएम हेमंत सोरेन 15 नवंबर को हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण पोड़ियाहाट में तय समय पर अपनी चुनावी सभा में नहीं पहुंच सके। उन्होंने फोन से ही पोड़ियाहाट की जनता को संबोधित किया। इंडिया गठबंधन के कर्मकट नेता प्रदीप यादव को वोट देने हेतु आग्रह किया है। कहा कि इस बार भी झारखंड की तरक्की के लिए इंडिया गठबंधन की जीत पक्की है। कहा कि बीजेपी के लोग समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता इसकी चाल में नहीं आने वाली है। हेमंत सोरेन ने इससे पहले नाला में चुनाव सभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि संथाल परगना को झारखंड से अलग करने की साजिश करने वाले भाजपा के फिराकाप्रस्त लोगों को यहां से भगाने का काम करना है। कहा कि इस चुनाव के बाद फिर से इंडिया गठबंधन की अगुवा सरकार बनाएंगे और झारखंड को खुशहाल बनाएंगे। हेमंत सोरेन ने नाला में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रविंद्रनाथ महतो के समर्थन में सभा की और लोगों से मतदान करने की अपील की। झारखंड में सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में गुलाम अहमद मीर के सिलेंडर वाले बयान पर भड़के निशिकांत दुबे। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में चल रहे विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झारखंड का संथाल परगना, बिहार का सीमांचल, बंगाल के मुर्शिदाबाद को मुस्लिम बहुल बनाकर एक अलग देश बनाना चाहती है। यह बयान गुलाम अहमद मीर के उस बयान के बाद आया जिसमें कांग्रेस नेता ने कहा कि घुसपैठियों को भी 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस पर भारी कर रहे हैं कि घुसपैठियों को भी 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। दूसरा चरण में संथाल परगना में सबसे बड़ी लड़ाई बांग्लादेश घुसपैठ की है। गुलाम अहमद मीर का बयान यह दिख रहा है कि कांग्रेस ने जिस तरह 1947 में देश का विभाजन करवाया था, उसी तरह झारखंड का संथाल परगना, बिहार का सीमांचल, बंगाल के मुर्शिदाबाद को मुस्लिम बहुल बनाकर एक अलग देश बनाना चाहती है। गुलाम अहमद मीर के मुंह से जो बात निकली वह देश के लिए खतरनाक मोड़ है। बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता इसका विरोध करेगा। स्कूल की छुट्टी के समय में 1 घंटे के अंतर का प्रस्ताव। दरअसल आपको बता दूं, रांची में स्कूल बसों के कारण मेन रोड सहित विभिन्न सड़कों पर लग रहे जाम से निजात के लिए रांची ट्रैफिक पुलिस ने योजना बनाई है। उन्होंने विभिन्न स्कूल प्रबंधकों से बातचीत कर स्कूल की छुट्टी के समय में 1 घंटे का अंतर रखने का प्रस्ताव दिया है। 1 घंटे के बाद स्कूल बसें रोड पर आएगी तो जाम नहीं लगेगा। वर्तमान में अधिकतर स्कूलों की छुट्टी का समय एक ही है। एक ही समय में विभिन्न स्कूलों की बसें सड़क पर आ जाती है, जिस कारण जाम लग जाता है। ट्रैफिक पुलिस ने स्कूल प्रबंधकों के साथ मीटिंग कर उनके सामने यह प्रस्ताव रखा। साथ ही आधा किलोमीटर की रेडियस के बच्चों को एक स्टॉपेज पर उतारने और चढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इसमें कहा गया है कि बच्चों को पहुंचाने के बाद बसें साइड की सड़कों का प्रयोग कर अपने गंतव्य तक जाएं। इससे काफी हद तक जाम से निजात मिलेगी। पूर्व में ट्रैफिक पुलिस ने स्कूल प्रबंधन को बस को ड्रॉप करने के बाद बस को अंतिम स्टॉपेज पर पार्क कर दूसरे दिन फिर से बच्चों को वापस लेकर स्कूल आने के भी प्रस्ताव दिया था।